See, when election is around the corner, generally people are afraid which government will take over from the existing government. And जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके पॉलिसीज भी चेंज होते हैं एंड ये चेंज ऑफ पॉलिसी कंट्री के प्रोग्रेस को डिसरप्ट कर सकता है। चलिए समझते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। आप अगर पिछले 9 इलेक्शन के डेटा को देखेंगे और हम लोग इसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 3 महीने इलेक्शन के पहले और 3 महीने इलेक्शन के बाद मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। तो पहले आते हैं प्री इलेक्शन। 9 लोकसभा इलेक्शन अगर आप जज करेंगे तो 2 आउट ऑफ 9 टाइम्स मार्केट सिर्फ नेगेटिव था। इसका मतलब है 9 में से 7 टाइम मार्केट 3 महीने पहले पॉजिटिव था। अगर आप एवरेज देखेंगे 9 इलेक्शन का एवरेज मार्केट परफॉर्मेंस 3 महीना पहले ये पॉजिटिव 9% रिटर्न दिया है। अगर आप पोस्ट इलेक्शन 3 मंथ्स देखते हैं डेटा तो ये 3 आउट ऑफ 9 टाइम्स इसने नेगेटिव दिया है। इसका मतलब है 6 टाइम मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर इसका आप एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो एवरेज 9 इलेक्शन का रिटर्न था मार्केट पॉजिटिव 8%। इसका कंक्लूजन ये निकला कि 9 इलेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम प्री एंड पोस्ट इलेक्शन आपको दोनों टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया मार्केट में। नाउ ये तो नॉर्मल सिचुएशन की बात आती है। नाउ द करंट सिचुएशन इज दैट द करंट गवर्नमेंट is standing on a very strong wicket. If they come into power with full majority, there is least possibility of any policy disruption. If you look at India as an economy, India is standing on a very strong growth prospect. So आने वाले समय में India will grow very strong. In fact, we have always heard that India एक सोने की चिड़िया थी। मेरे हिसाब से इंडिया वापस उस सिनेरियो में जाएगी जहां पर ये सोने की चिड़िया कहलाएगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट वी विल मूव रैपिडली एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इफ दैट हैपन्स, योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विल क्रिएट सिग्निफिकेंट वेल्थ। तो मेरी सलाह सिंपल ये रहेगी कि उतार चढ़ाव इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। इसे आप अपनाएं, इसे अपना एक दोस्त बनाएं और इस उतार चढ़ाव के साथ अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में ग्रो करते देखें। जैसे कि पहले भी मैंने ईरान की वीडियो में कहा था, लेकिन आपका कोई लक्ष्य 1 से 2 साल में आने वाला है और उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें रिस्क कम कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो के डेट या आर्बिट्राज फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए इक्विटी मार्केट से मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। आप प्लीज़ इक्विटी पोजीशन बरकरार रखें, मेंटेन रखें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें।